ये हम सब ने किया है। कंप्यूटर का पावर बटन दबाया और बस स्क्रीन के जिंदा होने का इंतजार करने लगे। लेकिन उस एक क्लिक और हमारे सामने डेस्कटॉप आने के बीच पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? चलिए आज इसी कमाल के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वाह, क्या लाइन है। समझिए, ये एक ही लाइन में पूरी की पूरी कहानी बता दी गई है। और आज हम इसी कहानी के हर किरदार से मिलेंगे और उनके काम को बड़े करीब से समझेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए चलिए एक मजेदार तरीका अपनाते हैं। इसे एक स्टेज प्ले की तरह देखते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं 3 मुख्य किरदार हैं: एक्टर्स, डायरेक्टर और हाँ, खुद स्क्रिप्ट। सवाल तो बहुत सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब एक कमाल की, मतलब इतनी सटीक और सुनियोजित प्रक्रिया में छिपा है। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तो होता यह है कि जैसे ही बटन दबता है, बिजली का एक छोटा सा करंट मदरबोर्ड और बाकी कंपोनेंट्स तक दौड़ जाता है। बस यही है हमारे प्ले का पर्दा उठना। इसके फौरन बाद सीपीयू, रैम और दूसरे हार्डवेयर यानी हमारे एक्टर्स एकदम से हरकत में आ जाते हैं और फिर शुरू होती है पहली रिहर्सल, जिसे हम कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट या पोस्ट। ये वो लम्हा है जहां हर एक्टर अपनी मौजूदगी की हाजिरी देता है। ठीक है, तो एक्टर्स तो मंच पर आ गए हैं, लेकिन इस शो को दिशा कौन देगा? यही एंट्री होती है हमारे शो के डायरेक्टर की। और ये हैं बायोस या आजकल के सिस्टम्स में UEFI। ये हमारे स्टार्टअप शो के डायरेक्टर साहब हैं। ये कोई आम सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि मदरबोर्ड की चिप में पहले से लिखा हुआ एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसका सिर्फ एक ही काम है, शो को सही तरीके से शुरू करवाना। तो एक डायरेक्टर के तौर पर इसकी जिम्मेदारियां क्या-क्या हैं? सबसे पहले तो ये स्टेज को तैयार करता है। फिर ये पोस्ट के जरिए पक्का करता है कि भाई सारे हार्डवेयर एक्टर्स रेडी हैं या नहीं, सब अपनी अपनी जगह पर हैं कि नहीं। और आखिर में ये उस डिवाइस को ढूंढता है जिसमें शो की मेन स्क्रिप्ट यानी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है। और अब वो पल जिसका हम सबको इंतजार था, असली परफॉर्मेंस की शुरुआत। वो लम्हा जब शो का स्टार यानी ऑपरेटिंग सिस्टम मंच संभालता है। यहाँ होता यह है कि डायरेक्टर यानी बायोस हार्ड ड्राइव पर बूट लोडर नाम की एक छोटी सी स्क्रिप्ट खोजता है। ये बूट लोडर फिर हमारे शो के स्टार यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को उसकी वैनिटी वैन मतलब कि रैम में लोड करता है। और बस शो शुरू। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और हमारे सामने वेलकम स्क्रीन आ जाती है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये सारी कहानी जानना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि असल जिंदगी में शो हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलता। कभी कभी कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। कभी कंप्यूटर चालू करते वक्त वो अजीब सी बीप 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 की आवाजें सुनिए। हाँ भाई, तो वो डरावनी नहीं है, वो असल में हमारे डायरेक्टर की चीख है जो बता रहा है कि भाई कोई एक्टर अपनी लाइन भूल गया है या कोई जरूरी प्रॉप जैसे कि रैम अपनी जगह पर नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि पावर बटन सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम को जगा देता है, लेकिन असलियत यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जागने से बहुत पहले हार्डवेयर और फर्मवेयर का एक पूरा का पूरा नाटक हो चुका होता है। और एक और वहम कि बीप कोड्स का मतलब है बस कंप्यूटर गया काम से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादातर मामलों में ये किसी छोटी मोटी गड़बड़ी का सिग्नल होता है। हो सकता है रैम अपनी जगह पर ठीक से ना लगी हो। ये एक मदद की गुहार है, दी एंड की घोषणा नहीं। तो चलिए इस पूरे प्ले का एक फाइनल बो लेते हैं और सारी कहानी को एक नज़र में समेटते हैं ताकि ये हमेशा के लिए याद रह जाए। तो कहानी कुछ यूं है। पावर बटन दबा, बिजली दौड़ी, पोस्ट ने सारे एक्टर्स की हाजिरी ली, डायरेक्टर यानी बायोस ने स्क्रिप्ट खोजी, बूट लोडर ने स्टार यानी OS को स्टेज पर लाया और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपना परफॉर्मेंस शुरू कर दिया। सिंपल। तो देखिए, इस पूरे क्रम को समझना सिर्फ कोई टेक्निकल बात नहीं है, ये अपने डिवाइस को बेहतर ढंग से जानने की ताकत देता है। इससे छोटी मोटी समस्याओं को देखकर घबराने की जगह उन्हें सुलझाने का आत्मविश्वास मिलता है। तो अगली बार जब वो पावर बटन दबेगा ना, तो याद रखिएगा कि सिर्फ एक स्क्रीन ऑन नहीं हो रही है, पर्दे के पीछे एक पूरा का पूरा शो चल रहा है। अब सवाल ये है कि इस शो के अगले एक्ट में हमें कंप्यूटर की परफॉर्मेंस की किस हिस्से की कहानी सुननी चाहिए।